Yes. ऐसा चलो कि आपको फर्स्ट लास्ट पार्ट स्किप कर दो, ठीक है, इसके बाद आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है और यहाँ पे डालना क्लास, ठीक है। जब इसमें तो भी हम लोग प्रॉपर्टी डाल सकते हैं और क्लास में भी प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, बट दोनों यूज़ करने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो हम लोग आईडी को यूनिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं और क्लास में होते हैं आपके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 50 कर दिया, इस वाले क्लास में मैंने डाल दिया फ़ॉन्ट -50 कर दिया, ठीक है। मैंने फ़ॉन्ट -50 करके क्लास बना दिया। फिर मुझे बाद में कुछ सारा लाइन लिखने के बाद मुझे क्या पूरा जरूरत है कि एक और S2 टैग है, ठीक है। उसके भी अंदर क्या हो हमारा जो हेलो का है साइज़ कितना 50 हो। मैं क्या करूँगा जो एक क्लास मैंने बनाया सेम यही क्लास में क्या कर दूँगा यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। जो प्रॉपर्टी इसको मिली है ना सेम प्रॉपर्टी इसको भी मिल जाएगी, क्लियर। तो हम लोग इसलिए क्लास रहती है, क्लास क्या हो सकते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, बट आईडी क्या होगा आपका एक ही होगा, क्लियर। दूसरा था स्टाइल हमारा, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ आपसे S3 टैग यूज़ करता हूँ, S3 टैग और ऐसे क्या लिखता हूँ, हाय वेलकम टू माई वेबसाइट से। अब मैं क्या करूँगा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कैसे दूँगा, स्टाइल लिखूँगा स्टाइल और यहाँ पे क्या करूँगा कलर, ठीक है। और यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। सेम राइट क्लिक और यहाँ से, ठीक है। इसकी कलर क्या होगी चेक रेड होगी, क्लियर। अब जैसे मान लो इमेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इमेज की क्या करनी है मुझे हाइट वेट सेट करनी है, ठीक है। और हम क्या लाइन है तो लाइन क्या कर सकते हैं इसको प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं अलाइन सेंटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर होती है, ठीक है। इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो आगे अभी यूज़ करेंगे, ठीक है। हाइट और विड्थ जब इमेज टैग यूज़ करेंगे। टेबल टैग में मैंने TR और TD बता दिया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ के बारे में, ठीक है। उसको मैं हेडिंग दे देता हूँ आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। क्या हेडिंग TEXT टेक्स्ट फॉर्मेटिंग FORMATING, ठीक है। अगर आप चाहो तो कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो, HTML के सारे टैग्स लिख लो, ठीक है। केवल एज अ याद रखने के लिए ये टैग से क्या होती है ये टैग से क्या होती है, ठीक है। आपके पास नोट्स रहेगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। देखो मैं आपको रियल बताऊँ बात, तो आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ाई किया होगा, ठीक है। बहुत सारे अपने ऑनलाइन वीडियो देखा होगा, ठीक है। बट ऐसा लगता होगा कि आपको मेरे को चीज़ नहीं आती है, उसके पीछे एक ही रीज़न हो सकता है कि आपने उसका नोट्स नहीं बनाया होगा, ठीक है। और एक याद करो आपको जब 11th 12th में हो गया या उससे प्रीवियस क्लास में हो गया तो उसको नोट्स बनाते थे तो आपको कॉन्फिडेंस रहता था कि मेरा कोई चीज़ें आती है, समझ गए। तो इसका भी आप क्या कर लो एक नोट्स बना दो कि मुझे ये टॉपिक्स आते हैं ये पॉइंट्स आते हैं, क्लियर। तो देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम देखते हैं वी टाइप, तो हम किसको यूज़ करते हैं बोल्ड करते हैं। बोल्ड किया मैंने येलो पानी और यहाँ पे मैं फाइव प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी टेक्स्ट क्या हो जाएगी बोल्ड हो जाएगी, हाँ। तो हमारी क्या होगी टेक्स्ट बोल्ड होगी, ठीक है। मैंने अभी जूम करके रखा हुआ है इसलिए आपको दिख रही है, ठीक है। टेक्स्ट क्या हो गया बोल्ड हो गया। उसके बाद क्या है आई टैग, तो आई टैग किस यूज़ करते हैं इटैलिक टैग के लिए यूज़ करते हैं। मैं डालता हूँ यहाँ पे येलो आर्यन और यहाँ पे 20 पर टैग पे स्किप। हमारा टेक्स्ट क्या हो गया हमारा इटैलिक हो गया, ठीक है। टेक्स्ट क्या हो गया इटैलिक, इसको 100% पे चाहिए, क्लियर। तो अभी दो टैग सीखा आपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए, कौन कौन सा बोल्ड टैग इटैलिक, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम लोग न्यू टैग। अब देखो जैसे मान लो मेरा कर्सर यहाँ पे है, कर्सर कहाँ पे यहाँ पे, मुझे क्या करना है न्यू लाइन पर जाने के लिए फिर आप यहाँ पे जाओगे इसके बाद इंटर करोगे, शॉर्टकट इसके लिए होती है इसके बाद कंट्रोल इंटर करोगे। जब कंट्रोल इंटर करोगे तो न्यू लाइन पर आ जाएगी ऑटोमेटिक आपका कर्सर, क्लियर। न्यू टैग और एक और यहाँ पे आता है येलो वाली और यहाँ पे, ठीक है। सेव किया राइट क्लिक करा तो क्या हो जाएगी आपको अंडरलाइन मिल जाएगा यहाँ पे अंडरलाइन हुआ दो थ्री करके। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपके पास सुपर टैग और सब टैग होती है, ठीक है। तो मैं यूज़ करता हूँ सुपर टैग। जैसे मान लो 4 का पावर लिखना है आपको, क्या 4 का पावर में जैसे यहाँ पे पावर के लिए यूज़ करते हैं पावर 2 इक्वल टू कितना होगा 4 का पावर 2
ऐसे लिखना है, तो कैसे लिखोगे, पी टैग, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो 4, और आपको क्या करना है 2 को पावर में डालना है ना, तो सुपर लिख लो, ओके, ये सुपर लो, और यहाँ पे किसको डाल दो 2, इसको यहाँ पे डाल दो इक्वल टू, और यहाँ पे डाल दो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो स्पैन टैग यूज कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे डाल दो क्या 16, ठीक है, तो क्या होगा 2 का पावर 4 कितना गया 16 आ गया, यहाँ पे क्या गया 2 का पावर 4 इसका क्या गया 16 आ गया, आगे समझ गए, समझ में आ रही है ना, यस सर। ये भी डाउट होता है तो पूछता है। इसको हम देखते हैं अगर बेस में चाहिए, जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है, तो क्या लिखा होगा H2O, ठीक है, H2O, तो इस ऐसे लिखना होगा, तो मैं क्या करूँगा बीटा के बोलता हूँ पैराग्राफ टाइप, ठीक है, मुझे न्यू लाइन मिल जाएगा, अब यहाँ पे लिखूँगा H, और मुझे बेस में चाहिए, इसके लिए कौन सी टैग होती है सब टैग रेशियो, ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल दो H2O, और इसके बाद क्या डाल दो स्पैन टैग, ठीक है, सेम पैटर्न क्या गई हमारी H2O, क्लियर। अब थोड़ा सा देखते हैं लिस्ट, ठीक है, लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं, तो हमारे पास मेनली आप लोगों को पढ़ा हुआ 2 टैग, ठीक है, लिस्ट के लिए कौन कौन सा एल आई टैग और इक्वल टैग, ठीक है, दूसरा पढ़ा हुआ तो अच्छा है, मैं बताता हूँ, ठीक है, तो LIST लिस्ट टैग हम लोग यूज़ करते हैं, इक्वल टैग कौन सा, इक्वल मतलब ऑर्डर लिस्ट, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ एल आई टैग यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ ए, और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कैसे कॉपी हो गई, इसको मैंने कॉपी कैसे किया शिफ्ट अल्ट और डाउन की प्रेस करते हैं, ठीक है, बी सी डी, ठीक है, ये भी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डुअल टैग, कहाँ पे जब आपको फुटर बनाना होता है तो फुटर में चीज़ें देते हैं, कहाँ पे फुटर में, अब यहाँ पे चीज़ें होती है पढ़नी टाइप, ठीक है, कंट्रोल C, और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ईमेल का अंदर टाइप आता हूँ, टाइप टाइप को पढ़ता हूँ, और यहाँ पे क्या डालता हूँ स्क्वायर, स्क्वायर, सर्कल डाला तो क्या होगा सर्कल आ गया, ठीक है, मुझे स्क्वायर चाहिए, तो फिर उसको मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, और टाइप डालता हूँ टाइप टाइप करता हूँ, और
दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। सर्कल के बाद स्क्वायर एस क्यू यू क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे। देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक बार मैं क्रोम पे ओपन करके देख लेता हूँ, ठीक है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो प्रॉपर्टी हमारी एज पे नहीं चलती तो वहाँ पे क्या क्रोम पे चल जाती है, ठीक है। तो एज ए ब्राउज़र डिपेंडेंट भी होता है, तो देख लेते हैं इसको। यहाँ पे भी सेम वैसा ही आ रही है हमारी सर्कल। क्यू आप लोग बोल नहीं रहे हो, क्यू के बाद यू छूट गया है ना, क्यू। देखो क्या हो गई, हमारी स्क्वायर आ गई, ठीक है। तो आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर एल आई टैग यूज़ करोगे तो क्या होगी, आपको डॉटेड आएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे लिखे होगा सर्कल तो क्या आएगी, सर्कल आएगी। और यहाँ पे स्क्वायर यूज़ करोगे तो क्या आएगा, आपका स्क्वायर आएगा, ठीक है। दूसरा टैग देखते हैं हमारा ओ एल टैग, ठीक है। ओ एल मतलब ऑर्डर लिस्ट टैग, ओ एल टैग। और यहाँ पे लिस्ट, इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट, ठीक है। सेव किया। अब आपको देखो आउटपुट क्या ही 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब एक न्यू चीज़ देख सकते हैं, क्या क्या आप अगर स्टार्ट करवाना चाहते हो 5 से तो कैसे होगा। तो यहाँ पे आप मैसेज डाल दो, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक बार कॉपी किया और इसको नीचे अगले लाइन में पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्ट START और स्टार्ट इक्वल टू मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 5 से, ठीक है। सेव किया, रन किया, तो प्रॉपर्टी हमारी START ये चल क्यों नहीं रहा है, स्टार्ट। ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं, रन करके देखना, ठीक। क्योंकि जब हम यहाँ पे स्टार्टर 5 से करते हैं तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है, हमारी 5 से हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी डालते हैं, यहाँ पे टाइप डालते हैं, क्या TYP टाइप। और टाइप में डालते हैं कहाँ से, मैं आई डालता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ। अरे ये चीज़ यहाँ पे चेंजेज हो रही थी ना। हेलो, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं मेरी आपको। यस सर। ठीक है, तो आप लोग बोल नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पे टाइप में मैंने क्या डाला, आई डाला, ठीक है। तो देखो मैंने इसी को स्टार्ट किया था, कंट्रोल एक्स करता हूँ और स्टार्टिंग कहाँ से किया था, 5 से किया था, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 5 से हुई थी, ठीक है। कब से, बट मैं चेक किसको कर रहा था, इसको कर रहा था, ठीक है। आप लोग बोल भी नहीं रहे थे। स्टार्टिंग कहाँ से किया, 5 से किया, ठीक है। इसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया था, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे स्टार्ट कितना किया सर, 5 से, तो 5 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, अब यहाँ पे टाइप डालता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं टाइप डालता हूँ और टाइप इक्वल टू, देखो यहाँ पे टाइप टाइप में मैं आई डाल देता हूँ, ठीक है। आपको रोमन लेटर में चाहिए तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। फॉर्म्स के अंदर थोड़ा सा हम लोग फॉर्म बना लेते हैं और थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ लेता हूँ फॉर्म के अंदर, ठीक है। कैसे, देखो अभी तो ध्यान से देखते चलना। तो जब भी हमें फॉर्म सबमिट करना होता है, ठीक है, आप चाहे जावा पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो, रिएक्ट पढ़ लो, एंगुलर पढ़ लो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, तो वहाँ पे डेटा तो आपको लेकर जाना है फ्रंट एंड से लेकर कहाँ पे, बैक एंड पे। कहाँ लेकर जाना है डेटा, फ्रंट एंड से बैक एंड पे लेकर जाना है, तो उसके लिए हमें फॉर्म टैग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब वहाँ पे देते हो एक्शन, ठीक है। तो एक्शन से बताते हो कि कहाँ पे लेकर जाना है। अगर आप सीख रहे हो क्या, अगर सर्वलेट पर वर्क कर रहे हो तो हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे सर्वलेट का नाम देते हैं, ठीक है। और आप जैसे मान लो कि किसी दूसरे पेज पर जाना है PHP में, तो जैसे मान लो यहाँ पे डेटा उठाकर लेकर जा रहा हूँ, लॉगिन पेज से मैं डाल रहा हूँ आपको, जैसे साइन अप पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दूंगा SIGNUP.PHP, ठीक है। ये किस पेज पे जाएगा, PHP पेज पे जाएगा।
अगर मैं सर्वलेट यूज करूँगा तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे लॉगिन सर्वलेट, ठीक है। तो यहाँ से डेटा जाती है। अब हमारे पास दो मेथड है, कौन कौन से मेथड, पोस्ट और गेट, POST, ठीक है, और यहाँ पे गेट। हमारे पास मेथड कौन सी होती है, पोस्ट और गेट। तो ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अप्रॉक्स कि डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड गेट मेथड, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बेसिक जो डिफरेंट है, जब हम पोस्ट यूज करते हैं तब हमारा जो डेटा है सबमिट करते हैं तो URL में नहीं दिखता है, तो क्या होता है, सिक्योर होता है। दूसरा कि पोस्ट के थ्रू हम बहुत सारे डेटा सेंड कर सकते हैं, जबकि गेट में हम लिमिटेड डेटा सेंड कर सकते हैं। गेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंड करते हैं डेटा, बट हमारा URL में दिखेगा, ठीक है। URL कौन सा, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने बोल दी, अब इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे, तो देखो आप लोग। तो इसको मैं क्या करता हूँ, login.html पेज है ना, मैं यहाँ पे ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसको ले छोड़ देता हूँ और यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेलकम टू लॉगिन पेज, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देखते चलिए, सेव। और ये हमारे HTML का लास्ट ही टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग CSS पढ़ेंगे, ठीक है। मैं डालता हूँ फॉर्म, और इसके अंदर डालता हूँ एक, मैं टेबल टैग लेता हूँ, टेबल के अंदर TR टैग लेता हूँ, और TR के अंदर एक लेबल लेता हूँ, ठीक है। लेबल हम लोग नेम देने के लिए लिखते हैं अधिकतर, तो यहाँ पे नेम। और इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, एक और गलत हो गया ना, एक TR लिया, TR के अंदर मुझे TD लेना है, ठीक है। एक TD के अंदर एक लेबल, फिर इसके अंदर और क्या लेना है मुझे, एक और TD लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, इनपुट में टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे नेम, ठीक है। नेम क्यों इम्पोर्टेंट है आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक और TR ले लेता हूँ, TR टैग, और इसके अंदर एक और TD ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन सबमिट बना लेता हूँ, ठीक है। इनपुट और यहाँ पे सबमिट, टाइप में SUBMIT, ठीक है। सेव करता हूँ और login.html पेज पे चलता हूँ। तो देखो अभी हमारा क्या है, index.html, ठीक है। अब यहाँ पे क्या टाइप कर दूँ, LOGIN, इंटर प्रेस किया, हमारा क्या आ गया, लॉगिन पेज आ गया, क्लियर। अब मैं यहाँ पर डेटा डालता हूँ, ठीक है, हेलो, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सबमिट किया, बट कुछ नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिखा, क्वेश्चन मार्क। अब देखो आप लोग देखते हो कि जब UI देखते हो, UI में क्या होता है, API बनाते हो तो API में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। तो आपके क्या पोर्ट हो गया, ठीक है, लोकल होस्ट का, लोकल होस्ट, और ये आपका पोर्ट, और ये आपका पेजेस, ठीक है, पेजेस हो गया। और यहाँ से डेटा हम लोग लेकर जाते हैं, क्लियर। बट आपको कोई डेटा नहीं दिखा, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे ये नेम है, ठीक है। तो नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको डेटा ना मिले तो आप लोग क्या करना, एक बार नेम जरूर चेक करना फ्रंट एंड पे, ठीक है। फ्रंट एंड से हम ये चीज़ें देखते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अब नेम, ठीक है, मैंने चाहे माई नेम कर देता हूँ, माई नेम, सेव, और यहाँ से रन, ठीक है। अब मैं डालता हूँ हेलो जावा, ठीक है, और यहाँ से क्या किया, सबमिट किया। जैसे मैंने क्या किया सबमिट, तो देखो माई नेम के अंदर क्या जा रहा है, हेलो प्लस जावा जा रही है, क्लियर, आई समझ में। अभी देखो छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है। यस अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, अभी आएगी सीखने के लिए, और चीज़ें मिलेगी आपको। अब मैंने यहाँ पे एक्शन नहीं दिया था, ठीक है, और मेथड भी नहीं दे रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेथड डालता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ अभी पोस्ट, POST, ठीक है। सेव किया और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, हेलो, ठीक है, हेलो जावा, यहाँ पे मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट किया, गई डेटा, बट आपको डेटा दिखा, यहाँ पे नहीं दिखा, डेटा चला गया, दिस पेज इज डज नॉट वर्क। क्यों, क्योंकि इसको यहाँ पे एक्शन नहीं मिला पोस्ट को। तो मैं डाल देता हूँ इसी पेज पे आ जाए, ठीक है। तो login.html पेज पे ही रहे, सेव किया और इसको मैं पीछे कर देता हूँ, ठीक है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर से क्लिक किया और हेलो जावा कर देता हूँ और सबमिट किया यहाँ पे, ठीक है। इसी पेज पे आ गया, बट क्या हुआ, पेज नॉट वर्किंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो डेटा सेंड कर रहे हो ना, इसको सेंड कर रहे हो फ्रंट एंड से, लेकिन जो डेटा जा रही है इसको हैंडल करने के लिए कोई ना कोई चाहिए बैक एंड की, ठीक है। तो फ्रंट एंड पे हैंडल नहीं हो रहा है,
या तो PHP से करो या तो JSP से करो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को हैंडल करना पड़ेगा, कहाँ पे लेके जाना, किस सर्वलेट पे लेके जाना है। क्लियर? और वहाँ से डेटा जाएगी, फिर उसको आप कैच करोगे। आई बात समझ में? तो मैं इसको पोस्ट अभी हटा देता हूँ मेथड वाला, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कुछ और सीख लेते हैं, ठीक है। तो एक मैं टीआर टैग लेता हूँ, Ctrl+Z टीआर टैग, टीआर, ठीक है। टीआर के बाद मैं लेता हूँ एक TD टैग, ठीक है, Ctrl+Z TD। TD के बाद मैं एक लेबल लेता हूँ, लेबल के बाद मैं लेता हूँ आपका नेम में दे देता हूँ वैल्यू में आपका ईमेल, ठीक है। तो ईमेल, और यहाँ पे एक और TD लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डालता हूँ इनपुट ईमेल, ठीक है। जब आपको ईमेल बनाना है, जैसे ईमेल सेंड करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिक क्या स्टेप पे लेगा, कुछ भी होगा, abcd@gmail.com फॉर्मेट ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेम में सपोर्ट सेंड कर देता हूँ ईमेल। अब एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या करती है, आपको मैसेज देता है, ठीक है। तो इंटर योर ईमेल, ठीक है। अभी आपको फाइनल ईयर में सभी को क्या करना होगा, प्रोजेक्ट देना होगा ना। तो आप लोग अभी से बना सकते हो, ठीक है, प्रोजेक्ट। अभी कुछ दिन को क्लास के बाद आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक टीआर टैग लिया, ठीक है, एक लेबल लिया ईमेल, और यहाँ पे क्या डाला, नेम में हमने योर ईमेल डाला, ठीक है। अब सबसे मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि इसके बाद रेडी रहना। टीआर टैग लिया, यस एक और TD लिया, और यहाँ पे डालता हूँ GENDER, ठीक है। लेबल मैंने छोड़ दिया, एक लेबल ले लेता हूँ, ठीक है। लेबल में जेंडर GENDER, ठीक है। एक और TD लेता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ इनपुट, और यहाँ पे Ctrl+Z इनपुट, और टाइप में रेडियो RADIO, ठीक है। सेव किया। अब देखो हमारी क्या होगी, रेडियो बटन बन गई, ठीक है। एक और हमें चाहिए मेल और फीमेल के लिए दो। टेबल में मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर में डाल देता हूँ 2, सेव, ठीक है। हमें बॉर्डर मिल गया, और सबमिट बटन भी है हमारे पास। यहाँ पे मैं करता हूँ अभी के लिए F, ठीक है। एक और इनपुट लेता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ टाइप में रेडियो RADIO, और यहाँ पे डाल देता हूँ M, ठीक है। सेव किया, और यहाँ से रन। अब मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ फीमेल और मेल, क्या, और ये दोनों सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब बताओ इसके लिए मैं क्या करूँ कि दोनों ना सिलेक्ट हो। सभी लोग देखिए, प्रॉब्लम आई ना यहाँ पे। आप लोगों ने बहुत सारा फॉर्म बनाया होगा, बनाया ना, बट देखो क्या हो रही है, दोनों एक साथ चूज हो रहा है। क्या चूज कर सकते हैं? यस नहीं सर। नहीं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन बताइए आप लोग। चलो अभिजीत, आप बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, कोई भी बता सकता है। आप टाइप करके चैट पर बोलना नहीं चाहते तो चैट पर डाल दो, सीधा एक लाइन का आंसर है इसका, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। आप लोग लीव कर दिए नाम लेते ही, अच्छा नहीं लग रहा क्या पढ़ाई? ठीक है सर। ठीक है, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब क्या करोगे, जब ऐसा हो कंडीशन, तो हम लोग यहाँ पे नेम जो लेते हैं ना, अच्छा है सर। ठीक है, दोनों में नाम क्या लेते हैं हम लोग, सेम लेते हैं। जो वेरिएबल है, डेटा जो जा रही है, ठीक है। ये क्या कर रहा था, कंफ्यूज हो जा रहा था, ठीक है, नेम की विदाउट, कि कौन सा डेटा ले जाना है, किस में डेटा ले जाना है, तो इसलिए दोनों को सिलेक्ट कर रहा था। तो दोनों में मैं वेरिएबल नेम डाल देता हूँ, GN करके डाल देता हूँ, ठीक है, GN। और इसमें भी क्या कर देता हूँ, नेम लेता हूँ, और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ GEN, ठीक है। सेव किया, ऑटोमेटिक क्या हो गई, रिफ्रेश हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो आप फीमेल, और यहाँ पे मेल, तो दोनों में से कोई एक ही चूज होगा। क्लियर है? आई समझ? यस ठीक है। यस सर, एक बार बताइए सर। एक बार फिर से बताऊं। हाँ देखो मैंने क्या किया था, इनपुट टाइप में रेडियो बॉक्स लिया था, इसमें भी रेडियो बॉक्स ले लिया था,
फीमेल के हम्म, लिए भी रेडियो बॉक्स और मेल के लिए भी रेडियो बॉक्स। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे नेम नहीं लिया था, ठीक है। तो हम्म, जब भी आपको ऐसा कंडीशन हो कि दो रेडियो बटन सेलेक्ट करना हो, हम्म, दोनों में से केवल एक ही वैल्यू चूज करना हो, तो दोनों का वेरिएबल का नाम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जेंडर की जगह पे एम सेम जेंडर, होगा। एम जेंडर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, एम जेंडर कर दिया। इसको भी सिलेक्ट करूँगा, ये भी सिलेक्ट होगा, हम्म, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई। हम्म, तो कोई हम्म, एक ही वैल्यू जाएगी। अब चलो थोड़ा सा यस हम लोग सर। फास्ट में देख लेते हैं सारे क्या क्या टैग्स होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे टी आर टैग, टी आर के अंदर टी डी टैग, टी डी के अंदर लेबल ले लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ फाइल, ठीक है। और यहाँ पे एक और टी डी इनपुट में और टाइप में फाइल, देखो अब क्या गई, फाइल बन गई। तो यहाँ से आप क्या करोगे, चूज फाइल करोगे, ठीक है। जब भी आप लोग फॉर्म बनाते हो तो इसको हैंडल करने के लिए आपको, जैसे कि आप अगर PHP हो गया, अच्छा है, आप रिएक्ट जेएस या जैंगो जो भी उठाओगे, तो वहाँ पे इनपुट टाइप में फाइल हो गया, तो उसको हैंडल दूसरे तरीके से किया जाता है, एज अ टेक्स्ट के जैसे आप नहीं कर सकते। क्लियर। तो आप जो लैंग्वेज चूज करोगे तो वहाँ पे उसके अल्टरनेटिव मिल जाएंगे सपोर्ट करने वाले, ठीक है। जैसे मान लो इसको फाइल को चूज करना है, तो वहाँ पे आपको अलग तरीके से हैंडल करनी होती है। क्लियर। अब मैं डालता हूँ वहाँ पे टाइप में, तो बटन तो देखिए लिया, ठीक है। एक और टैग देखते हैं हम लोग। तो टी आर टैग, कंट्रोल जेड, ठीक है। टी आर के अंदर टी डी टैग यूज़ करता हूँ और टी डी के अंदर एक लेबल ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ कलर, ठीक है। तो COLOR, ठीक है, डबल ओ, ठीक है। एक और मैं टी डी लेता हूँ, टी डी टाइप प्रेस किया, इनपुट टाइप, और यहाँ पर क्या डाल दूँ, कलर, COLOR, ठीक है। सेव करो, आउटपुट देखो। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, कलर चूज कर सकते हो। क्लियर। तो आपको अगर ऐसा मिले फॉर्म तो आप क्या लगा सकते हो, कलर लगा सकते हो, ठीक है। अब एक और टैग सीखो आप यहाँ पे, ठीक है। फाइल के बाद यहाँ पे टी आर टैग, और टी आर के अंदर टी डी, और टी डी के अंदर जैसे मान लो कुछ भी आपको मैसेज देना है, ठीक है, जो बटन बना दिया, ठीक है। आपको सारे डेटा फिल्स हो गए, अब चाहते हो उसको रीसेट करना, तो यहाँ पे डाल दो रीसेट के लिए, ठीक है। तो इनपुट टाइप, इनपुट, और यहाँ पे टाइप में क्या डाल दो, रीसेट, RESET, ठीक है। सेव करो। अब यहाँ पे कोई भी मैं वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है, ईमेल डाल दिया, ठीक है। अब चाहते हो इसको क्या करना, रीसेट करना, क्या होगी, ऑटोमेटिक है सब रीसेट हो जाएगा। क्लियर। बहुत सारे होते फॉर्म में, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखो जल्दी जल्दी थोड़ा सा कॉपी, इसको मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे डालता हूँ नंबर, NUMBR, ठीक है। और टाइप में यहाँ पे क्या डालूंगा, NUMBR, ठीक है। तो कैसा वैल्यू लेगा, ये केवल ओनली वन नंबर फॉर्मेट लेगा, ठीक है। देखो केवल ओनली वन नंबर लेगा। एक चीज़ मिस्टेक देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर माइनस में जा रहा है, ठीक है। देखो कहाँ जा रहा है, क्या अगर मान लो किसी का फ़ोन नंबर है तो माइनस में जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए अब आपको यहाँ पे JS यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एज अ फ्रंट एंड आप यूज़ नहीं कर सकते इसको, एज अ जावास्क्रिप्ट के थ्रू या कुछ टैग्स होते हैं उसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक बार और कॉपी करता हूँ और पेस्ट, और यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड, ठीक है, PASSWORD पासवर्ड, और यहाँ पे टाइप में क्या डाल दूँ, पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड सेव किया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गई, पासवर्ड आ गई, कहाँ गया, यहाँ पे। अब आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो एज ए पासवर्ड ही वर्क करेगा। क्लियर। आई बात समझ में। तो एक और, यस सर। तो अप्रॉक्स जितने भी सारे HTML के टैग हैं तो मैंने बता दिया, ठीक है। टोटल अप्रॉक्स आपको कितने, 40 50 40 के आसपास टैग बताया मैंने। यस सर। हाँ। अब यहाँ पे और भी चीज़ें होती है, इसको कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ फिर से, देखो। और यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करने के लिए होती है ना हमारे पास, सिलेक्ट चेक बॉक्स, SELECT सिलेक्ट, और आप सिलेक्ट, और यहाँ पे क्या डाल दो, चेक बॉक्स, CHECK बॉक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका चेक बॉक्स हो गया। तो अपने बहुत सारे वेबसाइट पे क्या देखा होगा, चेक बॉक्स। तो इस फॉर्मेट से हम लोग चेक बॉक्स बनाते हैं। क्लियर। एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो कोई पासवर्ड है, ठीक है, यहाँ से आपको इसको दिखाना नहीं है, तो यहाँ पे क्या डाल दो, ये वाला जो इनपुट फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, टाइप में हिडन कर सकते हो, ठीक है।
टाइप HI डबल D E, ठीक है। जब हिडन करोगे तो आपको क्या होगी, पासवर्ड दिखेगा नहीं। यहाँ पे पासवर्ड का फील्ड है बट आपको क्या दिख रही है, पासवर्ड नहीं दिख रही है। तो एज ए इट इज इसको बैकएंड से इसको हैंडल कर लोगे, ठीक है। यहाँ सब तो नेम रहेगा, यहाँ से क्या रहेगा, नेम रहेगा, और यहाँ पर पासवर्ड भी दे सकते हो पास, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू आप पास कर लोगे बट यहाँ पे नहीं दिखेगी, ठीक है। तो यूजर जो होता है ना, उसको मतलब क्या बोलते हैं, गुमराह करने के लिए, उसको न चीज़ें दिखे, उसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, टाइप में पासवर्ड हिडन कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, देखो कैसे। तो देखो इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, PASS पासवर्ड, सेव किया, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। अब बहुत टाइम ऐसा होगा ना, Ctrl+Z इसको डिलीट, कि आप क्या कर सकते हो, यूजर नाम लिखे रहते हो, ठीक है, और पासवर्ड क्या हो जाते हो, आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। तो आपको पासवर्ड देखना है ना, जैसे लॉगिन पेज पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक पासवर्ड दिख जाती है, बट यहाँ से आपको नहीं दिख पाती है, ठीक है। और वो चीज़ें नहीं दिखती है यहाँ से, तो उसके लिए क्या करोगे, राइट क्लिक और ऐसे इंस्पेक्ट जब पे जाना, ठीक है। इंस्पेक्ट पे जाओगे तो हमारा इंस्पेक्ट विंडो ओपन हो जाएगा। अब उसके लिए यहाँ पे देखो क्या है, टाइप में पासवर्ड है, तो आपको पता नहीं है कि यहाँ पे पासवर्ड मेरा क्या है, मैंने क्या सेव किया था, तो उसको पासवर्ड को, टाइप को हटा देना और यहाँ पे क्या कर देना, TXT कर देना, टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या दिख जाएगा, आपको पासवर्ड दिख जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो क्रोम पे पासवर्ड सेव करके रखते हैं, क्या होता है, भूल जाते हैं। अब केवल ऐसा वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं और लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका ट्रिक है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप को चेंज करके उसको टाइप हटा सकते हो, ठीक है। या किसी के फ्रेंड का लिया, ठीक है, उसकी ID क्या है आपको नहीं पता है, पासवर्ड उसने दे दिया है, नहीं पता है, ठीक है। मान लो उसने कभी बाय डिफ़ॉल्ट अपने इंस्टाग्राम ही उसने क्रोम पे लॉगिन करके दे दिया, ठीक है, उसने आपको लैपटॉप दे दिया, तो जैसे जाओगे इंस्टाग्राम ओपन करोगे, ठीक है, तो क्या होगी, पासवर्ड उसको सेव मिलेगा, ठीक है, INS इंस्टाग्राम, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन किया, लॉगिन करने जाओगे, यहाँ पे आपका ही अकाउंट है, ठीक है, जो मान लो भूल गए हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, लॉगिन पे क्लिक करते हो तो क्या आ जाती है, ऑटोमेटिक सारा पासवर्ड आ जाता है, ठीक है। बट आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखती है कि पासवर्ड आप क्या कर पाओ, देख पाओ, ठीक है। ये पासवर्ड है, ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे शो हो रही है, बट आपको जब नहीं मिलती है तो राइट क्लिक करके जाके आप वहाँ से चेक कर लेना, क्लियर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का, कि HTML में कोई चीज़ें ना समझ में आई हो, चाहे छोटा हो, ठीक है। सर वीडियो ऑडियो टैग